अगर हम कंट्रीज़ की बात करें तो आज की डेट में नंबर 1 पे चाइना है, देन यूएस, उसके बाद में लाइन लंबी होती जा रही है। और फास्टेस्ट ग्रोइंग की बात करें तो इंडिया अभी बहुत फास्टेस्ट ग्रो कर रहा है। सिर्फ सोलर वो नहीं लगा रहे, सोलर के साथ में स्टोरेज भी दे रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं ईएसएस, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स। क्योंकि एनर्जी कंजम्पशन आप देख रहे हैं डे बाय डे बढ़ रहा है, एसी बढ़ रहे हैं, ईवीज बढ़ रहे हैं, तो कंजम्पशन डे बाय डे बढ़ रहा है। आपको इलेक्ट्रिसिटी परचेज करनी पड़ेगी, वो आपकी बेसिक नेसेसिटी हो गई है। तो आप अगर 1/4 कॉस्ट के अंदर कोई एनर्जी परचेज कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपकी जो इकोनॉमी है उसमें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट, उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। बात चाहे एनवायरनमेंट को बचाने की हो या फिर हो इकोनॉमी को बहुत अच्छी तरह से बूस्ट करने की, आज पूरे देश जब अपने विकास के बारे में सोच रहे हैं, दुनिया भर के देश जब अपने विकास के बारे में सोच रहे हैं, तो उनके सोच के उस एजेंडे में सोलर जो है वो बहुत ही अहमियत रखता है। क्योंकि सोलर वो चीज़ है जो कहीं ना कहीं उस विकास के एजेंडे को पूरा कर सकता है। और आज के इस पॉडकास्ट में हम पूरे ग्लोबल लेवल पे कौन कौन से देश क्या क्या सोलर को अडेप्ट करने के लिए कर चुके हैं उस पर बात करेंगे, और साथ ही बात करेंगे जो देश सोलर को अडेप्ट कर चुके हैं उसको, उन सारे देशों को उनके अडेप्शन से क्या फ़ायदा मिला, किस तरह से फ़ायदा मिला। क्योंकि भारत भी अब बहुत तेज़ी से सोलर अडेप्शन की तरफ आगे बढ़ रहा है। इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं रमाकांत जांगिड़ जी, जो कि कोरोना सोल्टेक के एमडी एंड फाउंडर हैं, जो कि राजस्थान ही नहीं पूरे देश की बढ़ती हुई सोलर कंपनी है और लगातार बिजनेसेस को, डोमेस्टिक हाउसेस को सोलर एनर्जी से प्लग इन कर रही है, जिससे वो बहुत सारी कॉस्ट सेविंग कर रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। एक तरह से रमाकांत जी देखा गया है कि ग्लोबल लेवल पर सोलर अडेप्शन कई कंट्रीज ने बहुत अच्छे से किया है और उसका बहुत फायदा भी हुआ है। तो सबसे पहले तो हम जानना चाहते हैं कि कौन कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जो सोलर अडेप्शन में अभी इंडिया से आगे हैं, और उन कंट्रीज ने क्या क्या काम किया है सोलर अडेप्शन के लिए। अगर हम कंट्रीज़ की बात करें तो आज की डेट में नंबर 1 पे चाइना है, देन यूएस, उसके बाद में लाइन लंबी होती जा रही है। और फास्टेस्ट ग्रोइंग की बात करें तो इंडिया अभी बहुत फास्टेस्ट ग्रो कर रहा है कि 2015 में कितना गीगावाट था और आज कितना गीगावाट हो गया, वो नेक्स्ट लेवल है। तो हो सकता है आने वाले 10 से 15 साल में इंडिया भी इसमें टॉप 3 के अंदर 100% आ जाएगा। बट चाइना और यूएस फिलहाल इसको लीड कर रहे हैं। चाइना और यूएस फिलहाल लीड कर रहे हैं। अगर हम सेग्रीगेट करें डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज को, तो डेवलप्ड कंट्रीज किस तरह से अलग काम कर रहे हैं सोलर में, जो अभी तक डेवलपिंग कंट्रीज नहीं कर रहे। तो बेसिकली डेवलप्ड कंट्रीज में क्या है कि सिर्फ सोलर वो नहीं लगा रहे, सोलर के साथ में स्टोरेज भी दे रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं ईएसएस, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स। तो सोलर के साथ में वो एनर्जी स्टोरेज कर रहे हैं और खुद का जो कंजम्पशन है डे नाइट का 24/7, जिसको हम बोलते हैं राउंड द क्लॉक आरटीसी, वो उसी से कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये फ़र्क है आपका डेवलप्ड में। और डेवलपिंग कंट्रीज है फिलहाल वो ग्रिड पे रिलाई करती है, वो ग्रिड के बिना बैटरी स्टोरेज पे नहीं जा रही, क्योंकि बैटरी कॉस्ट अभी ज़्यादा है। तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑन ग्रिड सिस्टम जो है वो वही लगवा रहे हैं, जिससे उनका बिजली बिल कम हो जाए। बिल्कुल, तो ये एक बड़ा अंतर है दोनों चीज़ों में। और कहीं ना कहीं स्टोरेज को लेकर जब हम लोगों से बात करते हैं तो उनका भी ये कहना होता है कि अगर ये स्टोरेज के कॉस्ट इफेक्टिव माध्यम हो तो सोलर और भी तेज़ी से आगे बढ़ेगा। इसके अलावा अगर हम प्रोजेक्ट स्पेसिफिक बात करें तो वर्ल्ड में ऐसे क्या एग्जाम्पल्स हैं प्रोजेक्ट स्पेसिफिक जिससे बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट देखा गया हो या बहुत अच्छा चेंज देखा गया हो। अगर हम प्रोजेक्ट स्पेसिफिक की बात करें तो कुछ टाइम पहले जो हमारे जोधपुर जैसलमेर में भाडला सोलर पार्क है, वो वर्ल्ड में सबसे बड़ा हुआ करता था। अभी उसको बीट करने के लिए गुजरात के अंदर, अगर आपने सुना हो, खावड़ा एक जगह है जहाँ पे सबसे बड़ा सोलर पार्क लग रहा है, जो आप स्पेस से भी देख सकते हैं, वो इतना बड़ा पार्क लग रहा है। तो अगर सबसे बड़े पार्क्स की बात करें तो वो तो इंडिया में है ही। उसके अलावा चाइना और अदर कंट्रीज़ में भी हैं बड़े बड़े पार्क, लेकिन वो इनको बीट नहीं कर सकते क्योंकि इनकी जो कैपेसिटी वो बहुत ज़्यादा है। और अगर अपन कॉमर्शियल वायबिलिटी की बात करें तो आज अगर हम एक 10 किलोवाट के प्रोजेक्ट की बात करें, एक 10,000 मेगावाट की बात करें, तो एक कॉस्टिंग का तो फ़र्क आना ही है। प्लस जो जनरेशन हो रहा है
वो जनरेशन जो इंडस्ट्रीज कंज्यूम कर रही है, जो स्टेट कंज्यूम कर रहे हैं, एक आप पावर परचेज कर रहे हैं 10 से 12 रुपए के अंदर, एक आप सोलर से परचेज कर रहे हैं 1.5 से 2-2.5 रुपए के अंदर, तो आप देखिए ऑलमोस्ट 4 टाइम्स का डिफरेंस है। तो आप जो गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है एनर्जी परचेज करने के अंदर, क्योंकि एनर्जी कंजम्पशन आप देख रहे हैं डे बाई डे बढ़ रहा है, एसी बढ़ रहे हैं, ईवीज बढ़ रहे हैं, तो कंजम्पशन डे बाई डे बढ़ रहा है, आपको इलेक्ट्रिसिटी परचेज करनी पड़ेगी, वो आपकी बेसिक नेसेसिटी हो गई है। तो आप अगर 1/4 कॉस्ट के अंदर कोई एनर्जी परचेज कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपकी जो इकोनॉमी है उसमें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट, उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। अगला सवाल भी मेरा इकोनॉमी से रिलेटेड ही था, क्योंकि जिस तरीके से हम पर्सनल लाइफ में देखते हैं तो हम लॉन्ग टर्म सेविंग्स इसलिए करते हैं ताकि बाद में बेनिफिट बड़ा हो। हम शेयर मार्केट में भी देखें तो आज खरीदा और भूल जाएं तो हमें 5-10 साल बाद बड़ा प्रॉफिट मिलता है। प्रॉपर्टी के मामले में भी यही होता है। तो जब एक देश अपनी इकोनॉमी पर बात कर रहा होता है और ऐसे इन्वेस्टमेंट करने की सोचता है जिससे उन्हें लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो, तो वो सोलर की तरफ देखता है। ऐसे कंट्रीज जो सोलर को अडेप्ट कर चुके बहुत वक्त पहले, उनको कितने इकोनॉमिक बेनिफिट्स हुए हैं जिससे हम बहुत सारी सीख ले सकते हैं? अगर हम उनसे सीख लेना चाहें तो जैसे उन्होंने सोलर अडॉप्ट किया, उन लोगों को काफ़ी साल हो चुके हैं, अब वो एनर्जी इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। उन्हें ग्रिड के लिए सोचना नहीं पड़ता कि ग्रिड से एनर्जी आएगी तभी उनका काम होगा। वो एनर्जी स्टोरेज पे शिफ्ट हो चुके हैं और अभी तक हम ग्रिड पे हमारी जो डिपेंडेंसी है वो ख़त्म नहीं हो पा रही, क्योंकि अभी हम उस स्टेज पे नहीं आए हैं। तो डेफिनेटली ये चीज़ें कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट प्लस आपकी जो इकोनॉमी है उसको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है, क्योंकि आपको एनर्जी ट्रांसमिट करने के लिए भी आपको लाइंस डालनी पड़ती है, उनकी भी एक कॉस्ट है, उनके भी लैंड एक्विजिशन होता है। तो वो सारी चीज़ अगर आपकी बच रही है, टाइम बच रहा है, तो आपका जो फोकस है वो इस पे नहीं होके अदर चीज़ों पे हो सकता है, जिससे हमारी इकोनॉमी पे ग्रोथ आए। इसके अलावा एक बहुत अहम क्वेश्चन ये है कि हमने देखा है एनवायरनमेंट को आगे सस्टेन करने के लिए, पोल्यूशन फ्री बनाने के लिए, कार्बन एमिशन कम करने के लिए वर्ल्ड लेवल पर बहुत बड़ी बड़ी बैठकें होती हैं। G20 बैठक और भी कई सारी बैठक होती है, जिससे लगता है कि ये बैठक कोई बड़ा चेंज लाने के लिए हुई, लेकिन वो बड़ा चेंज का जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो ज़्यादा कुछ नहीं दिखता। ऐसे में वो देश जो सोलर को लगा चुके, उनकी क्या रेपुटेशन रहती है जब वो ऐसे मीटिंग्स में जाते हैं? क्या वो ये दिखा पाते हैं कि हमने एक ऑलरेडी बड़ा काम कर दिया है, आप तो सिर्फ बात कर रहे हैं? अगर हम इस कड़ी में बात करें तो आयरलैंड इज़ द ओनली कंट्री जो 100% रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स पे शिफ्ट हो चुका है। तो अगर आप देखें हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर आयरलैंड का एक अच्छा नाम है, टॉप में आता है। अगर हम उनकी इनकम पे बात करें तो मेरे हिसाब से उसमें वो कहीं ना कहीं टॉप पे आता है। तो डेफिनेटली ये चीज़ें जो चेंजेस हो रही है, जिन्होंने अडॉप्ट कर लिया, वो बेसिकली कहीं ना कहीं उनके लाइफस्टाइल जो है, उनके डेली रूटीन्स जो है, वो उसमें कहीं ना कहीं अदर कंट्रीज से बहुत आगे है। तो ये अडॉप्शन जो है बहुत ज़रूरी है आपकी डेली की लाइफस्टाइल के लिए भी। आखिरी सवाल, जब हम बात करते हैं ग्लोबल अडैप्शन की, तो इंडिया के उस अनाउंसमेंट की भी याद आती है जो राम मंदिर इनॉग्रेशन के दौरान हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने किया था कि हम सोलर इंस्टॉलेशन को और तेजी से बढ़ाने वाले हैं और पूरे देश की तरफ लाने वाले हैं। ऐसे में एक निर्णायक मोड़ आ रहा है जब सरकार चुनी जाएगी देश की। अगर तमाम सारे विकास के एजेंडों में 5 साल का सबसे बड़ा एक एजेंडा ये भी होता है कि इंडिया को सोलर की दिशा में और बहुत तेजी से आगे ले जाना है, तो आपको क्या लगता है कि दुनिया के परिप्रेक्ष्य में इंडिया किस तरह से एक परचम लहराएगा? डेफिनेटली जो अनाउंसमेंट वो थी उस पर वर्किंग चल रही है, जो उन्होंने गाइडलाइन निकाल रहे हैं टाइम टू टाइम, जो इम्प्रूवमेंट वो करना चाह रहे हैं सिस्टम में, वो इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं। और जैसे ये सब चीज़ें एक बार अलाइन होगी, आप ऊपर के लेवल से लेके नीचे के लेवल तक सब चीज़ें अलाइनमेंट में आ जाएगी, तब डेफिनेटली उसमें एक बूस्ट आने वाला है। और इसके बाद में क्या रहेगा कि जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो आज हम एक सिंगल लोकेशन पे मान लीजिए 100 मेगावाट का प्लांट लगाते हैं, उसकी बजाय अगर हर घर पे सोलर होगा, जो उनका नारा भी है घर घर सोलर, छत छत सोलर, तो उसके अंदर जैसे ही आप ये मान लीजिए कि सोलर इंस्टॉल होंगे तो आपके जो
कार्बन फुटप्रिंट्स हैं वो कम हो जाएंगे, और उसके अलावा जो एक एनर्जी ट्रांसमिट करने के लिए जो साधन सरकार के लग रहे हैं वो भी कम हो जाएंगे, और धीरे धीरे हो सकता है वही सोलर प्रोजेक्ट आने वाले टाइम में एनर्जी से कनेक्ट हो जाए, तो हो सकता है ग्रिड की रिक्वायरमेंट नहीं हो। वो फ्यूचर है, बट 100% कुछ ना कुछ फ्यूचर में बड़े चेंजेस होंगे। तो कहीं ना कहीं इस पूरे पॉडकास्ट से हमने ये समझा और जाना कि ग्लोबल लेवल पर कौन कौन से कंट्रीज बहुत अच्छा कर चुके हैं सोलर में, और जो कर चुके हैं वो अपनी हैप्पीनेस इंडेक्स के साथ साथ किस तरह से इकोनॉमिकली भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, और इंडिया अब किस लेवल पे आगे बढ़ रहा है, और अगर सोलर में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं तो किस तरह से इंडिया के लिए बेहतरीन भविष्य इंतज़ार कर रहा है। ऐसे ही और पॉडकास्ट और बहुत ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस हम आपके लिए लगातार लाते हैं कोरोना सोल्टेक पर। तो कोरोना सोल्टेक के इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।